ओके बच्चों, हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। हम लोग ये यूरोपियन नेशनलिज्म कर रहे हैं क्लास 10th का। कल पीछे का पढ़ा दिया था, चलो आज आगे का करते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्प्लिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1815 में जब नेपोलियन को हराया था तो दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। और जब बर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया था उसका रीज़न ये था मेन कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ये चाहते थे, वो पावर को एज इट इज़ चाहते थे जो पहले थी। Conservatives believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social heritage, property and the family should be preserved। जो पहले होता था नेपोलियन के आने से पहले जो चीज़ें होती थी वो एज इट इज़ चलनी चाहिए। Most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे सोसाइटी में। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, ना ही रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक economy, the abolition of feudalism and subdon could strengthen the autocratic monarchies of Europe। वो कहते थे कि क्या क्या चेंजेस करके हम और ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या था आपका मतलब जो पावर थी उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो स्टेट पावर है उसको मोर इफेक्टिव किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उसके लिए मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं IAS IPS ये सब बहुत क्वालिफाइड होने चाहिए। इकनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो सर्फडम है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ। और सबसे बड़ी बात जो कंजर्वेटिव वास्तविकता में चाहते थे कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। In 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated the Napoleon। ये एक क्वेश्चन बनता है बच्चा कि नेपोलियन को कौन कौन से देशों ने मिलकर के हटाया था, तो आप इसको BRPA करके याद कर लेना। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मिल कर के हराया था। मेट एट वियना टू ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और वो वियना में मिले थे और उन्होंने सेटलमेंट किया था यूरोप के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, एक नाम है ड्यूक मेटरनिच, जो कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स मतलब बड़े बड़े नेता जो भी थे। टू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 में उन्होंने ट्रीटी संधि करी थी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come on Europe during the Napoleon Wars। नेपोलियन के साथ जब लड़ाइयाँ हुई थी जो चेंजेस आए थे उनको अनड्यू करने के लिए, मतलब कि सारे जो नेपोलियन ने किया था वो सब ख़त्म करने के लिए। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था मैंने कि बर्बन डायनेस्टी को नेपोलियन ने ख़त्म किया था, लेकिन दोबारा से 1815 में बर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था। A series of state were set up the boundaries of the France prevent French expansion in future। एक सीरीज़ बनाई गई कि फ्रांस जो है अपने आप को और ज़्यादा ना बढ़ा सके फ्यूचर में। ड्यूज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जो नीदरलैंड था जिसमें बेल्जियम आता था, वो सेटअप इन नॉर्थ एंड जेनोया वॉज एडेड टू पिडीमोंट इन साउथ। ये जगह के नाम है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर गई। प्रूशिया जो है न्यू टेरिटरीज टू वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन टू कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ये कौन सी जगह किसके कंट्रोल में दी गई, आपको अभी मैंने बताया ना BRPA। उन्होंने इन सब चीज़ों को आपस में बांटा और कहा गया कि ये डिवाइड ना कर सके, मतलब ये एक्सपेंशन ना कर सके फ्रांस अपना अब। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन जो 39 स्टेट्स थे उनको कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब उनको छेड़ा नहीं गया, वो एज इट इज़ ऐसी थी। इट वॉज इन द ईस्ट, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। रशिया को पोलैंड दिया गया, प्रूशिया को सैक्सोनी का कुछ भाग दिया गया।
द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। मैंने आपको ये लाइन पहले ही बता दी कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो राजशाही तंत्र को ख़त्म किया गया था, राजा को नेपोलियन ने आकर के हटा दिया था, ये दोबारा से उसको लाना चाह रहे थे और इन्होंने कंजर्वेटिव ऑर्डर में यूरोप में ये चीज़ें लागू करी। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 पर ऑटोक्रेटिक, वही सेम बात है कि मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको कहे कि भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। दे सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा को या राजा जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं उनको कहा जाए कि जी ये आपकी पार नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हो। इसलिए उन्होंने क्या करा, सेंसरशिप को लागू कर दिया। वट वॉज इन न्यूज़पेपर्स, सेंसरशिप का मतलब होता है कि अखबारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ में कोई भी उनके खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकता। जो भी आपको टेलीकास्ट करना है, जो भी आपको प्रिंट करना है न्यूज़पेपर में, पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। चाहे आपको कोई बुक प्रिंट करनी है उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्ले सॉन्ग रिफ्लेक्टेड टू आइडियाज ऑफ लिबर्टी टू फ्रीडम। Associate with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continue to inspire liberals। जो मेमोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो स्वतंत्रता को इंस्पायर कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम द प्रेस। और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर निकल के क्या आया कि वो तो स्वतंत्रता की बात करते थे और वहाँ पर जब मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई तो वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता भी ख़त्म हो गई, सेंसरशिप लग गया और ज़्यादातर लिबरल्स को पसंद करने वाले लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बाकी हम कल करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों प्लीज़।